चलिए जी। तो वेलकम है जी आपका। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और हम एक आज की जो एक क्रांति जिसको बोलते हैं ना कि क्रांतिकारी होते हैं ना कुछ लोग। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं कि हम भी एक क्रांति के ऊपर काम कर रहे हैं, हम भी क्रांतिकारी लोग हैं। ठीक है। लोग सिर्फ अपने आप को बदलने के ऊपर काम करते हैं, और हम हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हम लोग मतलब पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लोगों को स्ट्रोंग करने के लिए काम कर रहे हैं, आर्थिक आजादी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आ रहे हैं हम लोग। और इसमें काफी हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कंटिन्यूअसली हम इस पे चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और जो लोग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट का जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करेंगे, वर्किंग का जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली उन लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। और वो लोग अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। तो यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जितनी भी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस होती है, जितनी भी हमारी मीटिंग्स वगैरह है उसमें, तो आप सिर्फ उसको सुनते ही नहीं है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उसके ऊपर अमल भी करते हैं। क्योंकि एक तो होता है सुनना, और दूसरा होता है उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर काम करना। सिर्फ आप सुनोगे तो आपकी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। बट अगर आप इसके ऊपर अमल करोगे, काम करोगे, उसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। ठीक है। यही होता है, हर इंसान की शुरुआत ऐसे ही होती है इस धरती पे जितने भी लोग हैं। ठीक है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मीडियोकर है ना। हर तरह के लोग इस धरती पे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है, जिन लोगों ने कुछ अच्छा और बहुत बड़ा करके दिखाया है ना, कहीं ना कहीं हर किसी ने जीरो से शुरुआत करी है, खुद के ऊपर विश्वास किया है। ठीक है। क्रांति लाई है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि हम चेंज करेंगे सब कुछ। आह, ये चीज है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ आज कुछ बातें डिस्कस करूंगा। पर एक बार दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं आप लोगों के बीच में कि सिर्फ सुनिएगा मत, सुनिएगा। उसके बाद इस ट्रेनिंग्स को, जितनी भी ट्रेनिंग आपके बीच में हो रही है उसको समझिएगा, उसके बाद उसके ऊपर अमल करिएगा, उसके ऊपर काम करिएगा, उसको अप्लाई करिएगा फील्ड में जाके। ठीक है। क्योंकि सिर्फ अगर नॉलेज सिर्फ दिमाग में यहाँ रहेगी ना, ठीक है, तो दिमाग फट सकता है किसी दिन। ठीक है। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होती है पर हाथ में कुछ नहीं होता। राइट। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है पर उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया फील्ड में, उसको प्रैक्टिकली उन्होंने उसको यूज नहीं किया। तो ये रीजन रह जाता है। ठीक है। तो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है ना। और अगर आप इसको फील्ड में जाके, आप मार्केट में जाके इसको अप्लाई करोगे, लोगों के साथ मिलोगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो वहां पे भी धमाका तो होगा ही होगा। या तो आपके दिमाग में होगा या किसी शहर में होगा। है कि नहीं? तो डिसाइड आपको करना है कि आपको धमाका कहाँ करना है। सिर्फ अपने दिमाग में धमाका करना है, या फिर किसी जगह पे धमाका करना है जहाँ के लोग आपको सल्यूट करें एक दिन की नहीं, किसी ने बिजनेस किया तो उसने करके दिखाया। ठीक है जी। तो मैं कुछ बातें आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, बड़ा ही गंभीरता से आपने आज के सेशन को लेना है। ठीक है। शायद 40 एक मिनट में आपके साथ बात करूंगा, 35 से 40 मिनट। ठीक है। पर आपने समझने की कोशिश करना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, और उसके बाद उसको अप्लाई कर। ठीक है जी। आकाश जी ने इससे पहले का सेशन लिया, बहुत ही अच्छा सेशन था उनका। ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है। इसी तरह से हमारी प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग लगातार चल रही है। हम सभी का ये फर्ज है कि हम इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को कामयाब करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें। राइट। एग्री करते हैं सभी लोग? मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों को। ठीक है। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, और आपके सामने में, ठीक है, कुछ स्लाइडें लेके आ रहा हूँ। कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताने की कोशिश कर। आपको अगर स्क्रीन पे स्क्रीन अगर मेरी शेयर हो चुकी है तो मुझे थोड़ा सा
बता दीजिएगा आप लोग, दिखाइए मेरे को, दिखाओ तो। नेक्स्ट वो इनका टाइम दीजिए मुझे ना। चलिए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसी 7 बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो बिजनेस के लिए बड़ी ही जरूरी है, और बड़ी गंभीरता से आपने इसको लेना है, समझने की कोशिश करना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या हम लोग आपस में डिस्कस करना चाह रहे हैं आज की डेट में। ठीक है। तो इसको पूरे अच्छे तरीके से आपने समझने की कोशिश करना, और इसके ऊपर उसके बाद आपने डेफिनेटली अप्लाई भी करना है, इसके ऊपर काम भी करना है आपको। आवाज क्लियर होगी शायद, उम्मीद करता हूँ। चलिए। तो मैं आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ना 7 फंडामेंटल के बारे में आज बताऊंगा। राइट। डबल हो गया ये, मैं बोल भी रहा हूं और सामने लिखा भी है, आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। और आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक सफल लीडर बन जाएंगे। राइट। एक सफल लीडर हर कोई बनना चाहता है, एक सफल इंसान हर कोई बनना चाहता है, कामयाबी के शिखर पे हर कोई चढ़ना चाहता है, हर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है। पर बात यह है, मेन बात क्या होती है कि अगर हमें कोई वो सीक्रेट बता दे लाइफ का कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं, तो मजा ही कुछ और आता है। राइट। ठीक है। तो अब आप आगे इस चीज को समझिए, द पावर ऑफ चूज। ठीक है जी। किसी चीज को चुनने की शक्ति क्या होती है, ठीक है, उसकी पावर क्या होती है, उस चीज को समझिए। बहुत सारे लोग ना लाइफ में कुछ चीजें डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, और बहुत समय उनका खाली ऐसे ही बेकार में बीत जाता है, ऐसी जगह पे जहां से सिर्फ हम गुजारा कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब कि अगर मैं अपने शब्दों में इस बात को कहूं तो मैं ये बोलूंगा कि हम लोग जिंदगी को काट रहे हैं। ठीक है। तो आज हम इस बात को समझेंगे। पहला जो पॉइंट है उसको ये समझेंगे हम कि चुनने की पावर क्या होती है, द पावर ऑफ चूज। ठीक है। अगर आप कोई चीज डिसाइड करते हो, कुछ चुनते हो, तो उससे आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या किस तरह का चेंज आता है, वो चीज आज आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। राइट। आप क्या चुनेंगे? 2 ऑप्शन आपके पास है। आलसी होना। आलसी होना मतलब हर चीज के लिए आलसी, सुबह उठने के लिए आलसी, ब्रश करने के लिए आलसी, ठीक है, नहाने के लिए आलसी, खाने के लिए भी आलसी। ठीक है। और हमारे सामने से कोई खाने के बाद प्लेट भी उठा दे, इतना भी हमारा दिल करता है। ठीक है। या फिर महत्वाकांक्षी होना, मतलब कि हम एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, पर हमें कामयाबी चाहिए, हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है। लोग कहते हैं ना कि यार उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी किस्मत अच्छी थी। नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जो इंसान जो डिसाइड करता है, जो इंसान जिस चीज को चुनता है ना, वो इंसान उसी तरफ जाता है। ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आलसी होना है या महत्वाकांक्षी होना है। ये डिसाइड किसको करना है? ये आपको करना। दूसरी बात, इसमें से आप क्या चुनते हैं? बहाना बनाना, हर चीज के लिए बहाना बनाना। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो हर चीज के लिए बहाना बनाते हैं। आज नहीं जा सकता यार, आज नहीं काम कर सकता, कल करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। ठीक है। या फिर ऐसे आप हैं काम करने वाले। ठीक है। बहाना बनाना या काम करना, 2 ऑप्शन आपके पास है। ये भी किसको चूज करना है, ये भी आपको चूज करना है। अगर आप बहाना बनाते हो तो आप किस किस ओर जाते हो आपको खुद मालूम है। और अगर आप काम करते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, किसी कोई इंसान ऐसा होता है कि उसके पास टाइम नहीं भी होता है तब भी वो काम करता है। ठीक है। ऐसे लोगों को ना दुनिया सल्यूट करती है मेरे दोस्त।
ठीक है। बहाने बनाने वाले को आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने सल्यूट किया हो, आज तक नहीं आपने देखा होगा। जो बहाने बनाता है उसको कोई भी, ठीक है, ऐसे ही उसके साथ कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, नहीं यार ऐसे ही बहाने बनाने वाला इंसान है, हर चीज के लिए बहाना होता है उसके पास। और ऐसा नहीं है कि जो कामयाब इंसान होता है उसके पास बहाना नहीं होता, उसके पास भी बहाना होता है, राइट, उसके पास भी बहाना होता है, बट ठीक है, उसको जिंदगी में ना बहुत बड़ा कुछ करना है। और एक ऑप्शन आपके पास है, आप क्या चुनते हैं? सपने देखना, ठीक है, क्या आप सपने देखते हो? ठीक है, या फिर आप मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी अलग बात मैंने लिखी है, ठीक है, मतलब कि आप ऐसी बातें सोचते हो जिससे आपकी जिंदगी ना आपको ऐसे लगे कि यार क्या बेकार जिंदगी है मेरी, ठीक है। दूसरी ऑप्शन जो है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब है, ये स्लाइड दिखाने के पीछे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि इस धरती पे जिस इंसान ने जैसा डिसीजन लिया उसके साथ वही हुआ है। आपको डिसाइड करना है मेरे भाई कि आपको सपने देखना है। अगर आप सपने देखते हैं और अगर अपने सपनों को, आप सपनों के ऊपर अगर आप विश्वास कर रहे हैं, तो मेरी बात के ऊपर विश्वास रखना मेरे दोस्त। आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ ऐसी सिचुएशन तैयार होगी, कुछ ऐसा माहौल बनेगा, ठीक है, कि आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे ऐसे ड्रीम भी आपके पूरे होंगे जो आपने सोचा भी नहीं, जो आपने सपने देखे भी नहीं ना, इतना बड़ा भी आपके साथ हो जाएगा, विश्वास करिएगा मेरी बात के ऊपर, ठीक है। अब अगर आज मैं आपके बीच में यहाँ पे ये बात रख रहा हूं, तो मैं एक बात और बोलूंगा, देखो विश्वास तो करना पड़ेगा मेरे ऊपर। अगर मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं तो मेरी बात के ऊपर विश्वास तो करना होगा, ठीक है। पर एक बात का विश्वास मैं और दिला दूं आप लोगों को, कि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, ये भी मेरा वादा है आप लोगों से, राइट। एक और ऑप्शन हमारे सामने आ रही है, आप क्या चुनेंगे? अमीर बनना, अमीर बनना चाहेंगे, या वहीं के वहीं रहना चाहेंगे जहां पे हम हैं, ठीक है, या इससे ऊपर जाना चाहेंगे? किसको डिसाइड करना है? ठीक है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा मेरे लिए, कोई और डिसाइड करेगा क्या? नहीं, मेरे लिए मैं डिसाइड करूंगा। आपके लिए कोई और डिसाइड करेगा क्या? नहीं, आपके लिए आप खुद डिसाइड करोगे मेरे दोस्त, आप खुद डिसाइड करोगे। आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको जिंदगी किस तरह से जीनी है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अमीर बनना है, कि आप जहां हैं, जैसे हालात में हैं, ठीक है, जैसी परिस्थिति आज आपकी है, आपको वहीं रहना। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इससे पहले की जो नेगेटिव बातें हैं ना, वो सारी अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। एक और चीज आपके सामने है, आप क्या चुनेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? आप किस चीज के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, पॉजिटिविटी के ऊपर या नेगेटिविटी के ऊपर? आपके दिमाग में ज्यादा क्या चलता है, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? ये एक इस तरह से है, जिस तरह का एग्जांपल मैंने पिछली बार भी दिया था, कि हम खेत में जो लगाएंगे ना वही उगेगा, इसी तरह से हम दिमाग में जो डालेंगे ना वही निकल के आएगा, उस तरह से हमारी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपनी गाड़ी में घूमूं, ठीक है, मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, मेरे पास खूब सारा पैसा हो, मेरे पास बहुत बड़ी टीम हो, ठीक है। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो सब कुछ मेरे पास है, बट उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कि मैंने पॉजिटिव सोचा, मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। मेरे सामने नेगेटिव सिचुएशन बहुत आई, ठीक है, पर अपने आप को मैंने क्या चुना? इसमें से मैंने चुना पॉजिटिविटी। आपको क्या चुनना है, ये डिसाइड किसको करना है? ये डिसाइड करना है मेरे दोस्त आपको, ठीक है जी। ये जो चुनने की कला है ना, इसके ऊपर फोकस करिए। ये जो चुनने की कला है इसके ऊपर फोकस करिए। एक बार इसको रिमाइंड करते, रिमेंबर, ठीक है जी। इस दुनिया के हर व्यक्ति को चुनने की शक्ति मिली है, ठीक है जी, जो परमेश्वर ने ही दिया है। मतलब कि जो चुनने की शक्ति है ना, वो सबके पास है। और किसने दी है? वो ऊपर वाले ने दी है। यानी कि आप जो चाहे वह चुन सकते हैं। मतलब कि हमारी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हम बोलते हैं भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है ना? नहीं, भगवान वही करता है जो हम चाहते हैं। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा, और अगर हम गलत चाहते हैं तो भगवान डेफिनेटली हमारे साथ गलत करेगा, ठीक है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा एक बार फिर से, कि आप क्या चुनना चाहोगे? क्या आप आलसी होना चुनेंगे या फिर महत्वाकांक्षी होना चुनेंगे? ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आप यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो सारे लोग आलसी लोग तो नहीं है, महत्वाकांक्षी है, जो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या आप बहाना बनाना चुनेंगे?
और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे सामने ऐसे लोग तो नहीं है जो बहाने बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं आज। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, तो डेफिनेटली ठीक है, बहाना बनाने वाला तो कोई नहीं है। ठीक है ना? सब लोग काम करने वाले हैं, मतलब कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्या आप अमीर बनना चुनेंगे? राइट, ठीक है, इसीलिए तो यही यहाँ पे आए हैं सभी लोग। राइट, ठीक है, तो ये जो जो अंतर है, जो दो ऑप्शन हमारे पास है ना, ठीक है, वो एक विकल्प हमारे पास होता है। ठीक है, हम इस धरती पे जब आए ना, तो हमारे पास विकल्प है, हम अच्छा भी कर सकते हैं और हम बुरा भी कर सकते हैं। आज अगर आप चोरी करोगे या मैं चोरी करूंगा, तो कौन रोकेगा यार? वही होगा कि जब पकड़ा जाऊंगा तो जेल में जाऊंगा, अखबार में न्यूज आएगी, बदनामी होगी। ठीक है, तो मुझे गलत करने से भी कोई रोकने वाला नहीं है और मुझे सही करने से भी कोई रोकने वाला नहीं है। बट अगर मैं गलत करूंगा, ठीक है, तो समाज मैं सर उठा के नहीं चल सकता, और अगर मैं अच्छा करूंगा तो डेफिनेटली पूरे प्राउड के साथ मैं कहीं भी जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप क्या अमीर बनना चुनेंगे या गरीब रहना, वहीं पे रहना चाहेंगे? तो डिसाइड किसको करना है, चुनना किसको है मेरे दोस्त, वो आपको चुनना है। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्या आप पॉजिटिव होकर काम को करना चाहेंगे? हम्म, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ी सी गहराई वाली बात समझिए। एक होता है काम करना, और एक होता है पॉजिटिव होकर काम करना। ठीक है, क्या आप पॉजिटिव होकर काम करना चाहेंगे या फिर नेगेटिव होकर काम करना छोड़ना चाहेंगे? राइट, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव होकर काम करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं टिक पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव होके काम करते हैं, वो टिकते नहीं है ज्यादा दिन। ठीक है, बाद में बोलते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, वो है सो है, लेना देना। ठीक है, तो बातें तो देखो किसी के पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास भी बहुत बातें हैं। ठीक है, पर असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव होकर काम करोगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव होकर काम करोगे ना, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। आप वहीं के वहीं रहोगे जहां पे आप थे, आप वहीं के वहीं रहोगे जहां से आपने चलना शुरू किया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। ठीक है, अब देखिए, इस बात को समझिए, अपना क्यों खोजे और उस पर काम करें। ठीक है, वाई के ऊपर देखो, तीसरी ट्रेनिंग आज चल रही है, और तीसरी ट्रेनिंग के ऊपर भी आज वाई के ऊपर डिस्कस हो रहा है। ये वाई इतना जरूरी क्यों है? क्या सच में ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है? तो हाँ, ये सच में बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें अपना वाय चूज करना है, ढूंढना है, खोजना है, और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, ये वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग अपना वाय ढूंढने में भी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, अपना वाय क्लियर नहीं होता, और बाद में जिंदगी हो जाती है बिल्कुल बेकार। तो इस धरती पे सिर्फ हम खाना खाने नहीं आए। ठीक है, इस धरती पे हम इसलिए आए हैं कि हमारे जाने के बाद भी कई पूछते तो छोड़ो, जो हमें नहीं भी जानते ना, वो भी हमारा नाम ले, हमें याद करें। राइट, थोड़ा सा समझते हैं इस बात। ठीक है, फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। ठीक है, लेटर विदाउट एड्रेस, इस बात को समझिए। जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई भी सामान पार्सल नहीं हो सकता, मतलब कि अगर कोई सामान आपने भेजा और उस पर एड्रेस नहीं है, तो वो किसी को भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से आपकी जिंदगी का कोई भी गोल ही क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब पूरी बात का यह है कि जिस तरह से एक लेटर है, उसके ऊपर अगर एड्रेस नहीं है, तो आपका सामान, आपका लेटर, वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि विदाउट एड्रेस, बिना एड्रेस के वो भेज दिया आप। इसी तरह से हमारी जिंदगी है, अगर हमारी जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा और गोल क्लियर नहीं होगा, सिर्फ गोल होना भी जरूरी नहीं है, वो क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं किसी भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका स्ट्रॉन्ग वाई। वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग वाई। राइट, ठीक है, तो आप ऐसा काम मत करिए, ऐसी गलती आप मत करिए, ठीक है, कि विदाउट एड्रेस आप अपना पार्सल सेंड कर दे तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जिस तरह से एक स्टूडेंट को यह पता होता है कि मुझे सुबह
में क्यों जागना है और क्यों पढ़ना है, उसको मालूम है, ठीक है। और अगर उसके पास कोई ऐसा मालूम, मतलब कि कोई पढ़ाई नहीं करता, तो उसको क्या मतलब है यार, जब मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझने वाली बात है। एक स्टूडेंट सुबह जल्दी उठता है, कोई 4-4 बजे भी उठ के पढ़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आपके फैमिली में भी, आप आसपास में भी ऐसे लोग होंगे, आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो मालूम है, जिसको मालूम है वही तो जगता है यार, जिसको मालूम नहीं है वो कहा क्यों जगेगा, राइट। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी का, हमारे बिजनेस का भी स्तंभ रोल इसी तरह से है। उसी तरह से आपको भी, जब तक यह नहीं पता होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करनी है, मुझे बिजनेस क्यों करना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है मुझे, ठीक है, तब तक ना तो आपकी जाग खुलेगी, ना आपके खून में उबाल आएगा, ठीक है, ना ही आपके अंदर कोई तड़प होगी, ना आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट होगा, ना आपके अंदर कोई मोटिवेशन होगा। ऐसे होंगे कि जिंदा तो है, पर जिंदा लाश बोल सकता हूं मैं उसको, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। मेरी नीड क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, आपके सामने, व्हाट यू नीड, ठीक है, और ड्रीम, ये चीजें जो है ना, मतलब क्लियर होना चाहिए हमें, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे सामने आते हैं, हम लोग मिलते हैं लोगों से, तो लोग बोलते हैं हाँ है, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि उन्होंने बोल तो दिया कि मेरे ये सपने हैं, मुझे ये चाहिए, पर उन्होंने उसको स्ट्रोंग नहीं बनाया, उन्होंने उसको क्या नहीं किया, क्लियर नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो इसको, ये चीज क्लियर करने के लिए ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, पर आपको कोई ना कोई मेंटोर चाहिए होता है उसके लिए, आपको कोई ना कोई कोच चाहिए होता है उसके लिए। बिना कोच के आज तक कोई भी टीम नहीं जीती। आज क्रिकेट टीम की बात करो, कबड्डी टीम की बात करो, ठीक है, वॉलीबॉल, कोई भी टीम, ठीक है, बिना कोच के कोई भी टीम, क्यों? क्योंकि मालूम तो सबको है कि खेलना है, ठीक है, पर कोच क्या करता है, कोच उसको बारीकी, उसकी बारीकियां बताता है, ठीक है। तो हमारी नीड और हमारा ड्रीम हमारे पास होना चाहिए मेरे दोस्त, राइट, ठीक है। समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। विदाउट एड्रेस हमारी लाइफ अगर होगी, ठीक है, विदाउट गोल अगर हमारी लाइफ होगी, तो कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, ठीक है। तो हमें इस चीज को डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, द 5 ईयर, ठीक है, गोल, ठीक है। मान लीजिए 5 साल में आपको क्या करना है, 5 साल में आपको कहां तक करना है, आपका करियर कहां पे होगा 5 साल में, ठीक है। फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रोंग होंगे 5 साल में, ठीक है। एडवांटेज, क्या लिखा है यहाँ पे, एडवांटेज, ठीक है। जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें करना चाहते हैं, कुछ भी गेम खेलना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं सब, ठीक है। वो क्या, अपने लिए आप क्या चाहते हैं, सेल्फ, खुद के लिए आप क्या चाहते हैं, ठीक है। वो चीजें आपको ना डिसाइड करनी होगी। करियर, इनकम कितनी होगी आपकी, ठीक है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, वो सारी चीजें ना आपको एकदम आपकी डायरी में लिखी होनी चाहिए। और अगर वो चीजें लिखी नहीं है ना मेरे दोस्त, ठीक है, तो होगा क्या, जिंदगी में वहीं के वहीं रहोगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ना नीड और ड्रीम को अपनी डायरी में लिखना है। बार बार इस बात के ऊपर आते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स आपके साथ होगी, जितनी भी बातें आपके साथ होगी, कुल मिला के निचोड़ जो निकल के आएगा ना मेरे दोस्त, यही निकल के आएगा। और आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ रुकिए अभी थोड़ी देर, ठीक है, देखिए लास्ट तक ना आपका माइंड में ना क्या चीज चलेगी, आप देखिए। अभी आप इसको बड़े आराम से, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिए। लास्ट का मूवमेंट देखिए आप, क्या आपके अंदर, मैं गारंटी देता हूं, अगर खून नहीं खोला ना तो मेरा नाम बदल देना, राइट, ठीक है। खून खोलेगा ही खोलेगा, अगर आप मेरी बात को ढंग से सुन रहे होंगे तो, ठीक है। बाकी तो मैं गारंटी नहीं देता, बट अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो, ठीक है। आप अपनी डायरी में यह चीज, ठीक है, लिख लीजिए कि आप आने वाले 3 से 4 सालों में कहां से कहां पहुंचना चाहेंगे, चाहते हैं, राइट। आपको ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। लिखने में बड़ी पावर है मेरे दोस्त, बहुत ताकत है लिखने में, ठीक है। अगर आपने लिखा नहीं ना, ठीक है, आपके घर में सामान खत्म हो गया, लिस्ट बनती है। आपके घर में कोई फंक्शन है, किस किस को बुलाना है, लिस्ट बनती है, राइट, ठीक है। किसी की शादी है, लिखा जाता है, राइट, ठीक है। तो बिना लिखे कुछ नहीं होता, लिखने में बहुत ताकत है। कई लोग बोलते हैं यार लिखने से क्या होगा, मेरे तो दिमाग में सब कुछ है, गलत होते हैं वो लोग।
और पीछे रह जाते हैं उस वजह से। तो लिखने में मेरे दोस्त बहुत ताकत है। अगर आप लिखोगे ना तो आपके पास वो चीज डेफिनेटली होगी, 100% होगी, मेरा ये विश्वास है। चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, और ये जितने भी नए लोग हैं उनके बड़े काम का है। ठीक है, से यस टू रिजेक्शन। रिजेक्शन को सुनने के लिए ना हमेशा तैयार रहें। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है। ठीक है, हमारी, आपकी, मेरी, आपकी, सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है। ठीक है, कि हम रिजेक्शन से डरते हैं। ठीक है, और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जब हम मार्केट में उतरेंगे ना तो रिजेक्शन तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको ये बात। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि रिजेक्शन कभी भी और कहीं से भी मिल सकता है। कहीं भी और कहीं से भी मिल सकती है आपको रिजेक्शन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। अब समझिए इस बात को। 99% लोग ऐसे हैं जो रिजेक्शन मिलने की वजह से काम को छोड़ देते हैं। 99% लोग। आप देखिए, सोच के समझिए इस बात को। हमारे इंडिया के इतने बुरे हाल है ना, 99% लोग रिजेक्शन देख के छोड़ देते हैं कोई भी काम, और जब वह काम को छोड़ देते हैं तो असफल हो जाते हैं। असफल तो होना ही होना है, आप काम छोड़ दिया तो असफलता तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन मैं आप सभी को यह समझा दूं कि रिजेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में मिलती है। मैं सही हूं कि गलत हूं? ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, रिजेक्शन तो मेरे भाई हर जगह पे मिलती है। ठीक है, हर जगह पे। कई बार आप बाइक लेके चल पड़े, टायर पंचर हो गया तो क्या? वो क्या है? वो रिजेक्शन नहीं है क्या? ठीक है, कई बार आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ हो जाता है। प्लीज कोई भी इंसान ना ये छेड़ा छाड़ी मत करें। ठीक है, छेड़ा छाड़ी वाले को हम वो लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे 1,000 रुपए की। चलिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रिजेक्शन आपको हर सेक्टर में मिलती है। ठीक है जी, एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, चलिए और थोड़ा सा इस बात को समझते हैं आगे। जो लोग इमोशन हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है, इमोशन हैंडल नहीं कर पाते, वह लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है ना? इस बात को समझिए, बहुत गहरी बात है। ठीक है, एक होता है इमोशनल होना, मतलब कि हम इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, और हम इमोशनल हो जाते हैं ना, उसको, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि जहां पे आपने कंट्रोल किया ना, वहीं पे तो आप अगले स्टेप पे जाओगे। यस या नो? आपकी फैमिली में या आपने कहीं देखा होगा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, आप इमोशनल हो गए, हो यार इसकी तो बाजू टूट गई, ठीक है, सिर फूट गया, खून चल रहा है, आप सिर पकड़ के बैठ गए। मतलब कि इमोशनली आप उसके दर्द को ना फील कर रहे हैं, तो आप बैठ गए सिर पकड़ के। अरे भैया, आपके रोने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे उसको। इस टाइम पे जरूरत है उसको कि आप उसको उठाएं और हॉस्पिटल पहुंचाएं। हॉस्पिटल कैसे पहुंचाओगे आप? जब आप उस इमोशन को कंट्रोल करोगे। यस या नो? ठीक है, तो अगर हम इमोशनल हो गए और हम वहां पे बैठ गए, रोना धोना कर दिया, तो वो बंदा मर जाएगा यार। हमारे सामने सामने जिसकी जान हम बचा सकते थे, वो जान दे बैठेगा आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि हमें अपने इमोशन को जो है कंट्रोल करना है। और जिन लोगों का क्यों ही क्लियर नहीं है, उनके ऊपर रिजेक्शन हावी हो जाता है। अभी जो रिजेक्शन की बात चल रही थी, ठीक है, आप इस इमोशन और रिजेक्शन को मिला के देखिए। ठीक है, दोनों को। ठीक है, तो इमोशन, जो इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो सामने वाले की सिचुएशन को इतना समझ जाता है कि उसी में डूब जाता है, उसको वापस नहीं हटा पाता। इसी तरह से जिन लोगों का गोल क्लियर नहीं होता, वाई क्लियर नहीं होता, क्यों क्लियर नहीं होता, ठीक है, उनके ऊपर जो रिजेक्शन है, लोगों की ना जो है ना, वो क्या हो जाती है? हावी हो जाती है, और लास्ट में उनको क्या मिलती है? हार मिलती है। ठीक है, वो लोग क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं वो लोग। हारना तो कोई नहीं चाहता मेरे ख्याल से। यस या नो? हारना कोई नहीं चाहता। ठीक है, इस दुनिया के अंदर
जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, बने हैं, उन सारे लोगों को रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ा है। ये एक हकीकत है, ये सच्चाई, बिल्कुल 101% सच्चाई है ये। लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल करने की शक्ति होती है, वह शक्ति प्रदान करता है उसका वाय, आपका वाय, यानी कि क्यों। ठीक है, जो आपका रीजन है, जो आपका जिंदगी का विजन है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो यार। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक बार एक बहुत गरीब इंसान था, गरीब बोल लो कि जैसे सड़क पे आपने देखे होंगे वो कई बार वो जहाँ पे कूड़ा करकट फेंकते ना, वहां जाते हैं, सेब फेंका है किसी ने, रोटी फेंकी है किसी ने, उसको उठा के खाते हैं बेचारे यार। मैं बड़ा मेरे को बड़ी मैंने देखा एक दो जगह। ठीक है, एक दिन अभी मैं ट्रेवल पे था, तो सुबह सुबह की बात है, कोई मतलब कि सुबह हुई थी, थोड़ा सा उजाला हुआ था, और मैं ना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, एक बंदा ना उसमें कबाड़ में, उसको पता नहीं एप्पल मिला, उसने उठा के वो खा रहा है उसको यार। ठीक है, ऐसे से हाल भी है, बट इस बात से एक बात समझनी है हमने। तो एक भिखारी था, उसको किसी ने रोटी दे दी, रोटी दे दी, और रोटी को उठा के वो खाने लगा, और ऐसे हाथ, अब उसने क्या किया, रोटी का टुकड़ा लिया और अपने हाथ पे लगा के ऐसे वो खा रहा है, राइट। ठीक है, अब वो दूसरा टुकड़ा तोड़ रहा है, ऐसे हाथ पे लगा रहा है और खा रहा है, तीसरा टुकड़ा तोड़ रहा है, ऐसे हाथ पे लगा रहा है और खा रहा है, हाथ खाली है, हाथ में कुछ नहीं है उसके। वहां से एक इंसान गुजर रहा था, तो वो बोला कि यार ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रोटी है, तो मैं हाथ पे लगा रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूँ कि नमक है हाथ में और थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा भाई, तो मैं उसको रोटी को हाथ में टच करके ऐसे खा रहा हूं, ये समझ के कि मैं नमक खा रहा। तो वो जो इंसान उससे ये बात पूछ रहा था ना, वो कोई था, कोई भला इंसान बेचारा, उसने बोला कि यार आपकी सबसे अच्छी डिश कौन सी है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है। तो ये उसने बोला, भिखारी ने, तो मुझे तो पनीर अच्छा लगता है उन्हें। ठीक है, मुझे तो खाने में पनीर अच्छा लगता है। तो मेरे दोस्त बोले, जब तेरे हाथ में कुछ नहीं है, जब तेरे हाथ में कुछ नहीं है, नमक भी तो नहीं है ना हाथ में, जब तू वहां पे ये सोच रहा है कि नमक के साथ खा रहा है, तो जब, ठीक है, तेरे हाथ खाली है, तो तू ये भी तो सोच सकता है कि मैं पनीर खा रहा हूं, पनीर के साथ रोटी खा रहा हूं। ठीक है, पर सोची छोटी है, क्या करेंगे। यस या नो, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, हमारा वाय हमें उस तरफ ले जाता है, जितना बड़ा हमारा वाय होता है, हमारा वाय के ऊपर सारी गेम डिपेंड है। ठीक है, हमारी जिंदगी उसी तरह से बनती है जिस तरह से हम अपना वाय सेट करते हैं। ठीक है, तो उसके पास इतनी बड़ी सोच नहीं थी, बेचारे ने सोचा कि नमक सोच के खाता हूं। यार सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो ना यार सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो ना, छोटा क्यों सोचे हम यार। ठीक है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है ना, तो नमक की बजाय वो पनीर क्यों नहीं सोच रहा है, और अच्छी चीजें क्यों नहीं सोच रहा है जो उसकी मनपसंद है। ठीक है, तो यही है। ठीक है, कि जो लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल करने की शक्ति होती है, वह शक्ति प्रदान करता है उसका वाय। हमारा वाय हमें हर रिजेक्शन से सामना करने की हिम्मत देता है। ठीक है, अगर हमारा वाय स्ट्रोंग है, बड़ा है, अगर छोटा है तो कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर जिंदगी वैसे की वैसे ही चलेगी। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन का सामना किया है, राइट। ठीक है, यहाँ पे थॉमस थॉमस जी आगे देखो, जिन्होंने बल्लभ का आविष्कार किया था, 10,000 बार इन्होंने रिजेक्शन का सामना किया, एक बार नहीं, और फिर भी लगे रहे, फिर भी डटे रहे। पिछली बार भी मैंने एग्जाम्पल दिया था इनका। ठीक है, एग्जाम्पल उन्हीं का ही दिया जाता है जो एग्जाम्पल देने लायक होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, पर इनका एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा इसलिए देता हूं क्योंकि 10,000 टाइम कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है मेरे मेरे दोस्त। हम लोग तो एक दो लोगों की ना सुन के हार मान जाते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, कोई काम ना करे तो हम बोल देते हैं कि बिजनेस होगा ही नहीं, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। फेलियर्स मीन्स दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। ये बहुत गजब की बात है, ये समझ में अगर आ गई आपके। ठीक है, असफलता का मतलब असफलता नहीं है मेरे दोस्त रिजेक्शन का मतलब असफलता नहीं है। ठीक है, असफलता का मतलब असफलता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, असफलता का मतलब है कि आप लगभग वहां हैं, कहां, कामयाबी के आसपास।
अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप कामयाबी के आसपास है। और जिनको दिक्कत नहीं आ रही है ना, उनसे बहुत दूर है कामयाबी, बहुत दूर है कामयाबी। ठीक है, तो आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? यस या नो? ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लगभग लगभग आसपास में हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जरूरत है, और कामयाबी जो है आपके बहुत जल्द ही क्या करने वाली है, कदम चूमने वाली है। बहुत जल्द ही आप क्या होने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इस बात को। आप सभी को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होगी कि कोई भी व्यक्ति लक्ष्य और सपनों की उपलब्धि में आगे बढ़ते हैं। कोई भी कौन, कोई भी कौन, लेकिन समझना इस बात को, मैं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन कई बार असफल भी हो जाते हैं। मतलब कि जो लोग, ठीक है, जो लोग, ठीक है, काम करते हैं, ठीक है, वो लोग आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। जो काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने गोल के ऊपर काम कर रहा है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ता ही बढ़ता है। और कई बार क्या हो जाता है कि नाकामयाब भी हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, असफल हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन अचानक क्या होता है कि वह अंतिम परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, समझना इस बात को। मैं आप सभी को यह समझाना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं, वह लोग भी कभी ना कभी असफल जरूर थे। कहने का मतलब यह है, जो यहां पे बात लिखी है, कि असफलता और सफलता ये दोनों ना एक दूसरे से जुड़ी है इस तरह से। ये कभी अलग नहीं हो सकती। असफलता के बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। असफलता, और असफलता के आगे से अगर अ हटा दे तो क्या बचता है? सफलता। ठीक है, तो असफलता आपके सामने एक चैलेंज की तरह है कि आगे से अ को हटाओ। ठीक है, और सफलता आपके पास है। मतलब कि जो रिजेक्शन हमारे सामने आती है, जो चैलेंज हमारे सामने आते हैं, वो हमें चेक करने के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? हमें चेक करने के लिए। हमें वो चेक करता है कि हमारे अंदर कितना दम है, हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, हमारे अंदर कितनी पावर है। इसलिए वो रिजेक्शन हमारे सामने आ रही है। ठीक है, यहां पे फिर से वही लाइन आ जाती है, फेलियर्स मीन दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। आप लोग लगभग वहां हैं अगर आपके सामने क्या आ रही है? असफलता आ रही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं हुआ। मतलब कि आज जो सक्सेसफुल लोग हैं, यहाँ पे जो फोटो आप देख रहे हैं, जितने भी लोग असफल हैं, वो सफल हैं आज। ठीक है, उनकी जिंदगी में सफलता आई ही आई। उन्होंने असफलता का सामना किया ही किया है। ठीक है, 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी है। ठीक है, 52 साल की उम्र में। ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं बने? ठीक है, इनके बारे में देखना, कभी पढ़ना, कभी गूगल पे सर्च करके देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसमें सिर्फ ये बात जरूरी है, ठीक है, कि असफलता और सफलता, रिजेक्शन, ठीक है, हमारे सामने डेफिनेटली आएगी आएगी, पर हमने उसका सामना करना है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो असफल होना भी जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है आप लोग बोलेंगे यार कि ये तो असफल होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है मेरे दोस्त, तो ये बात सच है। असफलता का मतलब यह होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। ठीक है, असफलता उसी को आती है, कहने का मतलब यह है कि उसी की जिंदगी में असफलता आती है, प्रॉब्लम उसी को आती है जो आगे बढ़ता है। ठीक है, जो घर से निकलता है, उसी कोई धूप छांव, बारिश तूफान उसी के ऊपर तो असर करेगा। जो अंदर ही घुसा रहेगा उसको क्या असर करेगा? यस या नो? ठीक है, राइट। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। ठीक है, अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो सफल होना तो 100% तय है। क्या क्या कहा? इसलिए आप कोशिश करते रहिए। इसलिए आप क्या करते रहिए? कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। अगर आप निरंतर लगातार अगर आप कोशिश करते रहेंगे, तो 100% आपकी जो कामयाबी है वो तय है। ठीक है, डिसाइड उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप
तय कर लेते हैं कि मेरे को ये बनना है, उसी दिन आप वहां पे पहुंच जाते हो, सिर्फ प्रोसेस पूरा करना होता है। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, आदत, हैबिट। अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये मुझे भी समझने की जरूरत है और आपको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, मैंने एक मैसेज, ऑडियो मैसेज डाला था, सुना आप लोगों ने? ठीक है, कुछ लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाता हूं मैं, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो मैसेज सुना, ठीक है, तो उसमें मैंने एक बात बोली, ठीक है, कि आपको ना लगातार टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपको बात समझ में आ गई ना, उस दिन कोई माई का लाल आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आपकी 100% कामयाबी पक्का है, स्टैंप लगा के पक्का है। ठीक है, आदत हमारी हैबिट्स जो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखिए कैसे। क्या मेरी आदतें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी? मेरी जो आदतें हैं, मैं कैसा बोलता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, ठीक है, मैं कैसे रहता हूं, मैं कैसे बातें करता हूं, जो भी है, ठीक है, आप अपने आप से यह सवाल कीजिए कि क्या यह जो मेरी आदत है, यह मेरी आदतें मेरे जीवन की सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी या नहीं। राइट, सिंपल सी बात है। कोई बहुत बड़ा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत कुछ पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है दशरथ मांझी जी की तरह। ठीक है, सिर्फ इस बात को समझना है कि जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी आदतें हैं, क्या वो मेरी आदतें अच्छी हैं? ठीक है, क्या वो मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाएगी? इस बात को हमें समझना है। क्यों? क्योंकि जो इंसान, अच्छा इसको और गहराई से हम समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इस सवाल को अपने आपसे पूछते समय ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ठीक है, कई बार हम अपने आप को सेटिस्फाई कर देते हैं, मेरी आदत तो बढ़िया है। ठीक है, नहीं, सच्चाई, हकीकत, ठीक है, कि आप एक्चुअल में क्या हो, ठीक है, राइट, ठीक है, उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यह एक लाइफ इंप्रूविंग क्वेश्चन है। ये लाइफ को ना चेंज करने वाला क्वेश्चन है। आपका पूरा भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि यह आदत ही आपकी कामयाबी को निश्चित करेगी। हमारी जो हैबिट्स है ना मेरे भाई, बता नहीं सकता मैं आपको। ठीक है, हैबिट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। कैसे? हैबिट्स मतलब, देखो, जो कामयाब लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, सीखते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी उनके अंदर क्या होती है? सीखते हैं। कितने भी बड़े लेवल पे चले जाए ना, वो सीखना कभी भी बंद नहीं करते। किताबें पढ़ते हैं, जहां से भी सीखने को मिले सीखते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। सिर्फ सीखते नहीं है, उसके ऊपर अमल भी करते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। ठीक है, ये आदतें अपने अंदर, ठीक है, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, लोगों से बात करना, और बातें कैसी करना, पॉजिटिव बातें करना, मोटिवेट करने वाली बातें करना। ठीक है, ये सारी आदतें हमें अपने अंदर डालने की जरूरत है। ठीक है, 6 नंबर पे आते हैं। ठीक है, कहानी कहने की शक्ति। ठीक है, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब ये भी एक बिजनेस में ना आपके लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, है ना? आप अपने बारे में बताओ एक कहानी बना के, आप अपनी जर्नी बताओ एक कहानी बना के। मजा आता है लोगों को, और वो कहानी बना के ना, ठीक है, सामने वाला बड़ा मजा लेगा आपसे। ठीक है, और उसको बड़ा मजा आएगा और वो डेफिनेटली आपके साथ इस बिजनेस की शुरुआत करेगा ही करेगा। यानी कि आप अपने आपने बातों को किसी, अपनी जो बातें हैं उसको किसी कहानी के माध्यम से आप रखिए, लोगों को समझाइए। ठीक है ना, उनके सामने रखिए। यह भी सफलता का एक मुख्य कदम होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कई लोग आपको कहानी के माध्यम से बताते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, एक कहानी स्टोरी उसमें ऐड करते हैं। वो एक बहुत, मतलब कि लोगों को ना उसमें इंटरेस्ट आता है। आपके पास आपके गेस्ट को कन्विंस करने का समय जो है ना 40 से 45 मिनट होता है। 40 से 45 मिनट आपके पास होता है, उसमें आपको कहानी सुना के, ठीक है, उतने समय में आप अपने गेस्ट को अपने प्रेजेंटेशन को एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, तो आपका जो गेस्ट है वह इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेगा। यही से आपकी सक्सेस की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब कहानी तो आप सुना रहे, पर उसको इंटरेस्ट के साथ सुनाना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसको सुनाना है। ठीक है ना, अपनी बात को एक, मतलब कि ये 7 स्टेप मैं आपको आज बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और आप जब फील्ड में जाओगे तो आपको इसी तरह से चलना है। ठीक है, राइट, ठीक है, आपको जब आगे निकलना है तो उसी तरह से आपको चलना है। द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन।
ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन, ठीक है, हम किसी भी अपनी मतलब कोई भी बात रखते हो, जरूरी नहीं है प्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई भी बात रखते हैं वो भी, और हमारा जो कंपनी का प्रेजेंटेशन है वो भी, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझना, ठीक है। द सक्सेस की चाबी क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज है ये सबसे बड़ी चीज है आपकी लाइफ में, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है, तो आप अपनी बात किसी के सामने में ना बहुत जबरदस्त तरीके से रखोगे, बहुत खतरनाक तरीके से रखोगे। द सक्सेस की, ठीक है, इनक्रीज योर बिलीव, ठीक है, अपने जो विश्वास है ना उसको बढ़ाइए, ग्रोथ की तरफ, आगे की तरफ लेके जाइए, मतलब कि उससे क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी। डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो आपका बिलीव है ना, वो बढ़ना चाहिए, वो प्लस में जाना चाहिए, ना कि माइनस में जाना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन स्टार्टिंग में अलग अलग रहती है हमारी, ठीक है, जब हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशन अलग अलग हमारी रहती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम कहीं कोई नया काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। यस या नो, बहुत सारे लोगों का सवाल है, लेकिन मैं आपको पूरे 100% विश्वास के साथ यह बताना चाहूंगा कि वह लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह लोग हर एक व्यक्ति के लिए अपने प्रेजेंटेशन को बदल देते हैं। समझना इस बात। कंपनी का प्लान करने का तरीका कुछ और आपका बताने का तरीका कुछ और। किसी ने पूछ लिया मैं करूंगा तेरे साथ ज्वाइन, और आपने वैसे ही बताना शुरू कर दिया, आप गलत हो गए वहां पे। बाद में वो इंसान आपका फोन भी नहीं उठाता फिर। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। तो कंपनी का जो प्लान है, जो कंपनी की बेसिक चीजें हैं, जो कंपनी ने आपको दिया है, जो कंपनी का तरीका है, उस तरह से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आज की जो ट्रेनिंग है ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसमें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। हम ऐसे बैक टू बैक आपके साथ चलेंगे, कभी मोटिवेशन लेके आएंगे, कभी टेक्निकल आपके साथ आपके बीच में लेके आएंगे, ठीक है। और ऐसा मानने लगते हैं कि मेरी संभावना रोमांचक होगी, लेकिन यह मानसिकता तो आपको पूरी तरह से असफल बना देती है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश तो करी, आपने काम तो किया, पर गलत तरीके से कर दिया, ठीक है। तो आपको लगा तो ये कि अच्छा होगा पर वो गलत हो गया, ठीक है। उसमें क्या मिला आपको? असफलता मिली। तो आपका एक्साइटमेंट खत्म हो गया। किसने किया? अपनी ही गलती ने कर दिया, किसी और ने नहीं। कंपनी ने थोड़ी थोड़ी बोला कि आप शॉर्टकट मारो, कंपनी ने तो नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है, आप उसमें भी शॉर्टकट मारोगे तो क्या होगा यार आपका, ठीक है। अब नदी है और उसके ऊपर ब्रिज लगा है, तो ब्रिज लगा है वो शॉर्टकट है, अब आप बोल रहे हो कि ब्रिज के ऊपर और शॉर्टकट चाहिए, तो नदी में घुसोगे यार, है कि नहीं? तो ये गलत हो जाते हैं हम लोग। इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन को हर व्यक्ति के लिए वही रखें जैसे कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। लोगों के अनुसार अपने प्रेजेंटेशन को आपको बदलना नहीं है, ठीक है। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, कंपनी की जो बेसिक चीज है ना वो उस तरह से ही हर जगह पे प्रमोट आप करिए, और जब आप ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। तो ये 7 चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये जो 7 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें मजा आया होगा, ठीक है। अब एक लास्ट में एक बहुत बड़ी की दे रहा हूं आपको, सक्सेस की दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, ठीक है, टारगेट, गोल और ड्रीम। क्या लिखा है? टारगेट, गोल और ड्रीम। ये बहुत बड़ी गेम यहां से शुरू होती है। अब मेरे को ना आपने रिप्लाई करना, ठीक है, ओके। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं, सिचुएशन, पहली सिचुएशन आपके सामने ये रख रहा हूं मैं। आप हैं, दरवाजा है पीछे, और आपके सामने 3 गुंडे हैं, चोर है, बदमाश है। क्या करोगे? एक तरफ चाकू, बंदूक, डंडे लेके गुंडे आपके सामने खड़े हैं, दूसरी तरफ एग्जिट है, भाग सकते हैं, दरवाजा खुला है, भाग सकते हैं। क्या करोगे? बताइए, कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे?
आप अकेले हो, सामने 3 है। क्या आ रहा है दिमाग में? शायद ये दिमाग में आएगा कि यार 3 के साथ कौन सामना करेगा यार, छोड़ो, भागते हैं, है कि नहीं? ओके, क्योंकि पीछे दरवाजा है, निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। यस या नो? ठीक है, मैं आपको ना गोल की पावर दिखा, जो हमारे टारगेट होते हैं ना, गोल होते हैं ना, ये जो सामने लिखा है ना, ये जो गोल लिखा है ना, इसकी ताकत आपको दिखा रहा हूं। हमारे टारगेट, हमारे गोल, हमारे ड्रीम की जो पावर है ना, वो दिखाता हूं मैं आपको, उसको समझाता हूं मैं। अगले 1 मिनट के अंदर समझा रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो टारगेट गोल, इसकी कितनी बड़ी ताकत होती है ना, आप हैरान मान जाएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन, पहली सिचुएशन आपके सामने है कि दरवाजा पीछे है, आप अकेले हैं, 3 गुंडे आपके सामने हैं जिनके हाथ में बंदूक, तलवार, चाकू है। मैक्सिमम लोग क्या डिसीजन लेंगे? भागने का डिसीजन लेंगे। दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरी सिचुएशन में दरवाजा भी है, गुंडे भी हैं, आप भी हैं, और आपके साथ एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी है, और आपकी प्यारी सी वाइफ भी है। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे? आप अकेले थे तो भाग लेते। ठीक है, अगर यहां पे इस सिचुएशन में आप अकेले थे, भाग जाते। ठीक है, निकल जाते। ठीक है, पर जो दूसरी सिचुएशन है, क्या करोगे मेरे भाई? छोटा सा बच्चा है, उसको लेके कितना दूर भाग पाओगे? आपकी वाइफ है। अब आप डिसीजन क्या लोगे? भागने का या लड़ने का? ठीक है, ये आपको डिसाइड कर, और यहां पे मजबूर बन जाते हैं डिसाइड करने के लिए। ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है कि यहां पे मैं भी अगर हूं, मैं खुद भी अगर हूं, तो मैं डिसीजन ले लूंगा कि यार 3 लोगों से कौन लड़ेगा यार, उनके हाथ में बंदूक है, चाकू है, डंडा है, यार मार देंगे, खत्म कर देंगे, मैं भी भागने का डिसीजन ले लूंगा। बट अगर दूसरी सिचुएशन में मैं हूंगा, ठीक है, तो मैं तो भागने का डिसीजन ले सकता हूं, तो पर मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा नहीं भाग पाएगा इतना, मेरी वाइफ नहीं भाग पाएगी इतनी, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे अंदर एक हिम्मत आ जाएगी, मेरे अंदर एक ताकत आ जाएगी, मेरे अंदर इतना पावर आ जाएगी, इतनी हिम्मत आ जाएगी ना, कि मैं क्या करूंगा? मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। मैं, मेरे सामने 3 क्या, मेरे सामने 10 लोग भी आ जाना, तब भी मैं उनका सामना करूंगा, मैं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि पहली सिचुएशन में मैं अकेला था, मैं भाग सकता था, पर दूसरी सिचुएशन में मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरी वाइफ। मुझे मालूम है वो लोग इतना नहीं भाग पाएंगे, मैं भाग सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से, इसी तरह से अगर हमारी जिंदगी में ड्रीम है ना, तो हम कभी भी पीछे नहीं भाग सकते, और अगर हमारी जिंदगी में ड्रीम नहीं है ना, तो हम कभी भी पीछे भाग जाएंगे, कभी भी, कभी भी, कभी भी। हम अपनी जिंदगी में ना, छोटी सी प्रॉब्लम आने से, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी, एक बड़ी सिचुएशन आपके सामने रखी, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की, श्योर हूं मैं इस बात को लेके, अगर हमारे पास ड्रीम है ना, तो हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ड्रीम से जुड़े होते हैं। ठीक है, राइट। जिस तरह से मेरी फैमिली मेरे साथ है, और मेरे सामने गुंडे आ जाना, मैं भागूंगा नहीं मेरे भाई, मैं लड़ूंगा, उनका सामना करूंगा और खत्म कर दूंगा उनको। इतनी ताकत आ जाएगी, हर इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, आपके अंदर भी डेफिनेटली आ जाएगी। ठीक है, हर इंसान। इसी तरह से जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम हमारे अंदर ना, वो पावर लेके आ जाते हैं, वो ताकत हमें दे देते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त, इतनी देर से हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वाई, बिग वाई होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बड़ा सोचना बड़ा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, राइट। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो आज का सेशन हमारा हुआ मेरे दोस्त, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग डेफिनेटली 100% जो है अमल करेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर आप सभी लोग काम करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे दोस्त। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से कामयाबी के शिखर पे हम लोग सब लोग पहुंचेंगे। ठीक है, और जिस तरह से मैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हिमाचल वालों को खासकर मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अब हम लोग यहाँ पे जो है रेगुलर ट्रेनिंग्स फिजिकली भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और संडे गेस्ट मीटिंग भी स्टार्ट कर देंगे, और हर एरिया में हमारी यही प्लानिंग चल रही है। ठीक है, और
2023 के खत्म होने से पहले एक टारगेट बनाया है। टिनोइस जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, है ना? आकाश जी हैं, और इधर से हरनाम जी, सेवकराम भाई हैं यहाँ पे अपने, और राजकुमार जी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मैनुल जी हैं, ठीक है, और रतन जी भी हैं, हमारे काफी सारे लोग हैं जिनको मैं सामने लगभग देख पा रहा हूँ, ठीक है। इस बार एक नारा बना दिया हमने, 2023 का सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ठीक है। तो 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में, ठीक है ना, उसके लिए हमने एक नारा दे दिया कि इस बार हम 100 के पार कर देंगे। 100 के पार मतलब कि हफ्ते के 100 लोग ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। इस 2 महीने में ऐसी सिचुएशन ला देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, कि एक हफ्ते में 100 लोग 100% जो है हमारे साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है। और यही उम्मीद हम लोग सब लोग सोचेंगे, और अगर सब लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली ये हमारा टारगेट पूरा होगा ही होगा। पूरा जश्न मनाएंगे। टिनोरिस जी, आपसे मैं खासकर उम्मीद करता हूं कि शिलोंग से हम 100 के पार करेंगे, ठीक है, 2023 के लास्ट तक, ठीक है। और पूरी टीम मिलके हम लोग 100% करेंगे इस चीज को, राइट, ठीक है। तो 2023 की जो क्लोजिंग है ना, ठीक है, वो सब लोग बड़े बड़े चेक के साथ करेंगे, और एकदम अगर ऊपर वाले ने कुछ अच्छा चाहा तो एकदम आलीशान होटल में कहीं जाके एकदम न्यू ईयर की पार्टी साथ में मिलके मनाएंगे, सभी लोग डांस वांस करेंगे, 1 मिनट भी आंख बंद नहीं करेंगे। कश्यप सर को भी बुलाएंगे मंडी से। चलिए, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, और टाइम काफी हो चुका है, और यहीं पे हम लोग आज की मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. बहुत शानदार, बहुत शानदार, सुपर्ब सर। so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. वाओ सर, वेरी नाइस। बहुत मजा आया। Nice. बहुत शानदार। चलिए, यहां से शुरुआत हो चुकी है। पूरे इंडिया में झंडे गाड़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank Thank you, sir. you, sir. Thank you very much.